हाय। हमारा आज का वीडियो है क्रूड ऑयल के लेटेस्ट प्राइस टॉप पर और इंडिया के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसके बारे में। तो अब बात आती है कि क्रूड ऑयल है क्या। तो क्रूड ऑयल एक अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है। जो हमारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं उनमें हम इसको रिफ़ाइन करके बहुत सारे उपयोगी प्रोडक्ट उससे निकालते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है। नेचुरल गैस जब हम क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें वही प्राप्त होती है। क्रूड ऑयल एक फॉसिल फ्यूल है और नॉन रीन्यूएबल है नेचर में। जितने भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वर्ल्ड में, उनका एक अपना समूह है जिसको कि ओपेक के नाम से जाना जाता है। ओपेक एक कार्टेल है और वो क्रूड ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर हम वर्ल्ड के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका का नाम है, उसके बाद सऊदी अरेबिया और रशिया का नाम आता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 80% से ज़्यादा हम अपने ऑयल की रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट के जरिए पूरा करते हैं। क्रूड ऑयल की सबसे ख़ास बात यह है कि वर्ल्ड ओवर में हर इकानमी में ये एक बहुत ही मेजर सोर्स है एनर्जी रिक्वायरमेंट का। ये एक ऐसा फ्यूल है जो हमारी ज़्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। भले ही आपके घर की बात हो जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल हीटिंग के लिए या अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए करते हैं, या हम अपने कारखानों में, उद्योग धंधों के टाइम में जहाँ पे बिजली के उत्पादन के लिए हम क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। हमारी डिपेंडेंस क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे देखें तो ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट कमोडिटी है। संसार के सभी देश अपने यहाँ ऑयल का रिज़र्व रखते हैं और इसी रिज़र्व में चेंज होने से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बात से का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ की किस स्टेज पर है। क्रूड ऑयल के साथ एक और समस्या है, क्वालिटी और कंटेंट के हिसाब से उसके बहुत सारे टाइप्स आपको मिलते हैं। ये प्राइसिंग के लिए एक समस्या पैदा करते हैं। इसलिए वर्ल्ड में 3 मेजर बेंचमार्क बनाए गए हैं क्रूड ऑयल की प्राइसिंग के लिए, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। पहला है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI, जो अमेरिका से आता है, और दूसरा है नॉर्थ सी ब्रेंट क्रूड या ब्रेंट ब्लेंड, और तीसरा बेंचमार्क है दुबई क्रूड के नाम से। सबसे पहले हम WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है US के ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स को, जिसमें मेजरली हैं टेक्सास, नॉर्थ डकोटा और लुइसियाना। वहाँ पे ऑयल को ड्रिल करके ये लोग कशिंग ओक्लाहोमा में स्टोर करते हैं। WTI एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूल है। इसका सल्फ़र का जो कंटेंट है वो सिर्फ 0.24% है और API ग्रेविटी 39.6 है। इसी की वजह से ये एक सुपीरियर क्वालिटी का ऑयल है। इसको स्वीट ऑयल भी बोलते हैं क्योंकि इसको रिफ़ाइन करना ज़्यादा आसान है। WTI सेकेंड मेजर बेंचमार्क ऑयल प्राइसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बेंचमार्क ऑयल प्राइसिंग है ब्रेंट ब्लेंड या ब्रेंट क्रूड। ये आता है ब्रिटेन से और वहाँ पे नॉर्थ सी से। समय के साथ साथ प्रोडक्शन में डिक्लाइन होने की वजह से आसपास के अन्य कुओं को भी इसमें शामिल किया गया। अब ये BFOE के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, फोर्टिस, ऑसबर्ग और इकोफिस्क शामिल हैं। ब्रेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सारे संसार में 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ द प्राइसिंग ब्रेंट पर बेस्ड है। ब्रेंट का सल्फर का कंटेंट सिर्फ 0.37% है और उसकी API ग्रेविटी 38 है। इसी की वजह से ब्रेंट भी एक सुपीरियर क्वालिटी ऑयल है और इसको स्वीट ऑयल भी बोलते हैं और इसकी रिफाइनिंग करना भी ईजियर है। हमारा तीसरा बेंचमार्क दुबई क्रूड WTI और ब्रेंट से लोअर क्वालिटी का है और ये सोर ऑयल है। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से ही आता है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन के रूप में ही नहीं होता है, बल्कि ट्रेडर्स उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। क्रूड ऑयल का मार्केट बहुत वोलेटाइल है, यहाँ पे प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। वैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस डिपेंड करते हैं डिमांड और सप्लाई की कंडीशंस पर। कुछ और भी कारण है जो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक है, ट्रेडर्स का व्यवहार, और अब हाल ही में एक कारण और जुड़ा है, वो है स्टोरेज का।
इन सभी चीज़ों पे क्रूड ऑयल के प्राइस डिपेंड करते हैं। दुनिया भर के बाज़ारों में इन्वेस्टर्स स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, ETF के जरिए और किसी भी ऑयल कंपनी या उसकी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के शेयर खरीदकर ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट की। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करंट प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पे सेटलमेंट प्राइस ही स्पॉट प्राइस है। ये मार्केट पे नाउ बाय नाउ के सिद्धांत पे काम करता है और एक्सचेंज ऑफ मनी होने के तुरंत बाद ही इमीडिएटली डिलीवरी करनी पड़ती है। ज़्यादातर एक्सचेंज इसको T+2 का सेटलमेंट टाइम देते हैं। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले ज़्यादातर लोग क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर होते हैं या तो रिफाइनर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं या लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। स्पॉट मार्केट हमें करंट प्राइस पे ट्रेड करने की सहूलियत देता है। अगर हम किसी आगामी समय में कोई ट्रेड करना चाहे तो वहाँ पे हमें प्राइस की चेंज से प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में एक एसेट को बेचने के लिए प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एक स्पेसिफाइड डेट में फ्यूचर में, यानी कि प्राइसेस आज ही लॉक हो जाएंगे, यानी कि प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। फ्यूचर के प्राइस स्पॉट प्राइस से थोड़े प्रीमियम पर होते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज के इन्वॉल्व होने की वजह से, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा सेफ और सिक्योर भी होते हैं, क्योंकि बायर और सेलर दोनों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने का। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि उसके टर्म्स जो हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। ये इसको और ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करते हैं। फ्यूचर की तरह ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। यहाँ पे भी हम किसी भी एसेट को बाय और सेल कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पे किसी फ्यूचर डेट में। फ़र्क इतना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द काउंटर होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्डाइज होती हैं, यहाँ पे कस्टमाइज होती हैं। इसी की वजह से इसकी सेफ्टी थोड़ी कम होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में होता है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में या एक्सचेंज ट्रेडेड नोट में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी ऑयल कंपनी या उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी के शेयर्स खरीद के भी ऑयल में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं WTI में, यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में, तो आपको NYMEX में ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर आपको ब्रेंट ब्लेंड में ट्रेड करना है तो आपको ICE यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में ट्रेड करना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ सेटलमेंट के तरीके में है। WTI में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो आपको फ़िज़िकल डिलीवरी लेनी पड़ती है, जबकि ब्रेंट ब्लेंड के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कैश सेटलमेंट अलाउड है। WTI के केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले या तो रोल ओवर करना पड़ता है या ऑफसेटिंग करनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि WTI की प्राइस ज़ीरो क्यों हो गए और इवन नेगेटिव क्यों चले गए। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि मई के फ्यूचर्स एक्सपायर होने वाले थे और ट्रेडर्स ने 108 मिलियन बैरल के कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज नहीं किए थे। WTI में एक्सपायरी के बाद फिज़िकल डिलीवरी लेनी होती है और जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि फ़िज़िकल डिलीवरी के लिए नहीं करते। इसके अलावा जितनी भी स्टोरेज स्पेस थी वो शॉर्ट थी। डिमांड में लगभग 40% की कमी आई थी, क्योंकि लॉकडाउन का ज़्यादातर जगह पालन हो रहा है, तो सड़कों पे ना के बराबर वाहन है और हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बहुत कम है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया को इससे कोई फ़ायदा होगा। तो डायरेक्टली इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बेंचमार्क ऑयल प्राइसिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा क्रूड ऑयल ज़्यादातर दुबई और ओमान से आता है, जो ब्रेंट ब्लेंड बेंचमार्क ऑयल प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ब्रेंट क्रूड के दामों में भी कमी आई है। इसके अलावा हमारे यहाँ डिमांड लॉकडाउन के चलते बेहद कम है। सड़कों पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत कम वाहन हैं और हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बहुत कम है। हमारे जितने भी ऑयल रिज़र्व हैं, यानी कि हमारी जो रिज़र्व करने की कैपेसिटी है वो पूरी फुल है। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स, रिस्की फ्यूचर्स में पैसा नहीं लगाती हैं
और हमारे यहाँ क्रूड ऑयल की प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेस का है। तो जब तक कि सरकार कुछ उसमें चेंज ना करे, शॉर्ट टर्म में इसका फ़ायदा इंडिविजुअल को नहीं होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं।